पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था, कहा था कि 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 अमेंड किया गया और 35A को हटाया गया तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में आज पहुंच चुकी है। बड़ी ब्राह्मणा से राहुल गांधी जम्मू की तरफ आ रहे हैं और सतवारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि पीडीपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ता जो हैं सीनियर लीडर भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और आप देख सकते हैं पीडीपी के झंडे इनके हाथों में आपको नजर आएंगे, लेकिन तिरंगा किसी के हाथ में नहीं। ऐसा क्यों? मेरे साथ तो पीडीपी के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी फिरदौस टाक हैं। फिरदौस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में भारत को जोड़ने के लिए तो जरूर आए हैं, लेकिन तिरंगे से परहेज क्यों? देखिए, ये आपको लग रहा है कि हमें तिरंगे से परहेज है और ये आपकी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं को देखेंगे, तिरंगा भी हाथ में है, पार्टी के फ्लैग्स लेकर भी हैं और ये हम पार्टी, ये हमारी रैली नहीं है, वी आर गेस्ट इनटू द रैली और हम अपनी पार्टी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राहुल जी का जम्मू कश्मीर में स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं और जो एक मैसेज लेके आ रहे हैं, ये आपको ये एक अप्रिशिएट करना चाहिए था इस चीज़ को, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठे आ रहे हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए कि इस मुल्क का जो बेसिक एसेंस है उस एसेंस के साथ जुड़ने के लिए। और जो मैसेज राहुल जी लेकर आ रहे हैं, कन्याकुमारी से चल के हमारे पास जम्मू में पहुँचे हैं आज वो, तो उस एसेंस से, उस मैसेज से जुड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। जैसे आपने कहा एसेंस और मैसेज से आपने जुड़ना है और आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं के हाथ में तिरंगा भी है। समझना चाहूँगा कि जब यात्रा घाटी में जाएगी, बानिहाल टनल क्रॉस करेगी, उस तरफ जाएगी, नवयुग टनल क्रॉस करेगी और उस तरफ जाएगी, तो क्या वहाँ पर महबूबा जी के हाथ में भी तिरंगा होगा? आपको क्या लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने तिरंगे नहीं उठाए हैं? आप हमेशा हमारे नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडरों से आप जाके बात कर लीजिए, वो आपको हमेशा से ये बात कहेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद से बड़ा जो है कोई नेशनलिस्ट नहीं हुआ है। और मैडम महबूबा मुफ्ती तो चीफ मिनिस्टर रही हैं इस रियासत की और शी हैज़ बीन मेंबर पार्लियामेंट, शी हैज़ बीन लेजिस्लेटर फॉर सेवरल टाइम्स। वो क्या वो झंडा नहीं चढ़ाती थी? क्या वो झंडे की सलामी नहीं करती थी? आप एक स्टेटमेंट को हमेशा आउट ऑफ बॉक्स जो है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम उसको बार बार उसको लाए। मैडम ने उस वक्त भी कहा था एंड वी स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट, उस वक्त भी कहा था कि आप ज़बरदस्ती जब लोगों को करोगे और ज़बरदस्ती किसी को बोलोगे आप झंडा पकड़ो, तो वो कहाँ से पकड़ेगा? आप कश्मीर की सिचुएशन को समझिए, कश्मीर के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको समझिए। आप जब किसी के कपड़े उतार के लोगे और फिर बोलोगे ये लो जी आपको भारत का झंडा हाथ में पकड़ना है, तो वो कैसे पकड़ेगा? आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, पिछले 3 साल से करोड़ों के हिसाब से पैसे खर्चे जा रहे हैं तिरंगा लगाने के लिए, और वही तिरंगा कश्मीर के लोग अपनी खुशी से पकड़ते थे, आज भी पकड़ते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती वाला काम तो हमने इसी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा और इसी दौर में देखा। नहीं तो ये तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने अपनी जानें दी हैं, इस मुल्क के झंडे के लिए दी हैं, इस मुल्क के लिए दी हैं। वो आप लोग वो तो उस चीज़ को तो आप नहीं दोहराएंगे। जैसे आपने कहा उस चीज़ को आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू कश्मीर में जब से आए हैं, जिस तरह का जन समर्थन उनको मिलना चाहिए उस तरह का जन समर्थन नज़र नहीं आ रहा है? इसकी क्या वजह आप समझते हैं और क्या आपको ये लगता है क्योंकि कठुआ और सांबा उनको माना जाता है कि ये बीजेपी के बैशन है, इसलिए वहाँ इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ से आगे यात्रा जाएगी शायद और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए जुनेद, हर चीज़ को देखने के 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि गिलास आधा खाली है और मैं ये देख रहा हूँ कि गिलास आधा भरा है। ये एक मैसेज है, आप इसे ये मत देखिए। और कभी भी ऐसे जितनी भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें कहेंगे कि आप फिर सर गिनना शुरू करेंगे कि कितने लोग राहुल जी के साथ हैं, कितने लोग राहुल के खिलाफ हैं। आई कैन एश्योर यू कि इवन मैं जितना जम्मू को जानता हूँ और जम्मू के लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन है, जो लोग इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, वो कम से कम इस मैसेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कम से कम ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। अगर उस मैसेज को एक्सेप्ट ना भी करें, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से लोगों से मैंने बात की, वो इस मैसेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो मैसेज है कि इस वक्त इस मुल्क
का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वही मैसेज जो है वो राहुल जी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, कांग्रेस का वर्कर नहीं हूं, ना मुझे हो सकता है मेरे और कांग्रेस के बीच में पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आई स्टैंड बाय विद द मैसेज कि हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारी ज़ुबानें अलग हो सकती हैं, हमारे रिलीजन अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए हम सब हमेशा इकट्ठे हैं। एक अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आज जो भारत जोड़ो यात्रा आई है और जिस तरीके से जितने भी विपक्ष के दल हैं वो सभी एक साथ होकर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, क्या इसको ये माना जाए कि आने वाले कल में जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो ये सभी दल जो इस समय भारत जोड़ो के साथ हैं उस समय चुनाव के वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े मिलेंगे? देखिए, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। ये नहीं है कि हम कहेंगे जी आज हम राहुल जी का इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि कल हमने इलेक्शन। पर आपका क्या ये मानना है कि विपक्ष का इकट्ठा होना जरूरी है अगर आपको बीजेपी को हराना है? हम सिर्फ यही बात कहते हैं। देखिए, एक लाइन जो है वो खिंच चुकी है, लाइन के इस तरफ कौन है वो भी दिख रहा है और लाइन के उस तरफ कौन है वो भी दिख रहा है। हम बार बार इस चीज़ को हम PAGD के बारे में भी ये कहते हैं कि दिस इज़ एन आइडियोलॉजिकल अलायंस। हम एक बड़े गोल के लिए आगे निकले हैं, आज राहुल जी एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए बाहर निकले हैं, हम उस ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करें और हम उस ऑब्जेक्टिव के साथ हैं। तो आपने सुन लिया कि साफ तौर पर PDP का ये कहना है कि जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, हम उस मकसद के साथ हैं। लेकिन बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जहां तक PDP के नेता महबूबा मुफ्ती का वो बयान है कि तिरंगा किसी के हाथ नहीं मिलेगा, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि PDP के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, तिरंगे के साथ भी हैं और जज्बे के साथ भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जब यात्रा यहां से नवयुग टनल क्रॉस करके घाटी पहुंचती है तो क्या महबूबा मुफ्ती के हाथ में तिरंगा होगा।